अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाज़रीन, G20 का इजलास इस वक्त हिंदुस्तान में जारी है और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो सही बात है। प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हरास में मुब्तला हो जाते हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। ये वीडियो आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त G20 का इजलास हिंदुस्तान में जारी है। वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी आई हैं शिरकत के लिए G20 इजलास में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पे अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लानत है तुम लोग पे, लानत। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में ज़रा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन मैं इंटरनेशनल फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। जो इदारे हमें बताते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे इदारे हैं वो हमें बताते हैं जी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क नहीं है। लेकिन क्या बोला तूने? लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। कर रहा है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है ना, ये दिल्ली के जो है सफारतकार का अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा है जिसमें वो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करवा रहे हैं। जी, असल में पता क्या है, वो इमरान खान साहब सही बात करते थे कि जिसको जिसकी औकात में रखे ना तो वो बंदा ठीक रहता है। इंडिया अमेरिका को उसकी औकात में रखता है, क्या उसके लेवल पे रखता है। हम इनको सर पे बिठा लेते हैं। जब वो आते हैं हम कहते हैं उनका एक छोटा सा मिनिस्टर भी आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये जो चंदाखोर, ये जो मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो भीख मांगने वाले, कटोरा लेके चलने वाले, ये बातें बताई नहीं जाती। ये लोग इस तरह इनको वो दौड़े लग जाती हैं इनकी कि जनाब पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है। लेकिन वो लोग इनको अहमियत नहीं देते। वो उधर अपने ऑटो रिक्शे भी बना लिए उन्होंने, वो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं। सर, बात तो सही है। दौड़ा देखिए उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा मान है। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में, या पैदल ही लाहौर के किसी एक शहर का या लाहौर की किसी एक मार्केट का विजिट कर सकता है? देश संकट में है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है जिनका मुल्क है। यहाँ हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तसव्वुर कर सके। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। बेशक ये यकीन करें, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फ़ौज है। अच्छा
ठीक है, हमारे जवान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कमियां कुताहियां हैं। मेरी अपील है कि आप प्लीज़ इन पे गौर करें और इनको दूर करें कि जब किसी भी मुल्क से कोई भी डेलीगेशन यहाँ पे आए, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे आए, तो उसको इसी तरह ही जिस तरह आज वो इंडिया में सफ़र कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में सफ़र करे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सर हमारे तो सियासतदान खुद कभी एक गाड़ी लेकर नहीं निकले, उनका प्रोटोकॉल आप चेक करें, यहाँ तक कि जो सियासत से चले जाते हैं आप उनका प्रोटोकॉल चेक करें कि वीआईपी मूवमेंट के लिए कितने घंटे लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है। चूतिया बनाया तुमको। इस सब चीज़ों के लिए सबसे पहली बात है अवाम को किरदार अदा करना चाहिए। हम अगर इनको प्रोटोकॉल देना छोड़ देना, हमारे मोहल्ले में कोई MP MNA आ जाता है ना, तो हमारे पूरे मोहल्ले वालों को जो है ना वो वक्त पड़ा होता है जनाब कि जी MPA साहब आ गए हैं। हम अवाम इसमें गुनाह में शामिल है। सर हमारे टैक्सों पर पलने वाले, हमारे पैसों से प्रोटोकॉल पर चलने वाले हमें ही जो है ब्लॉक कर देते हैं, हमारी ट्रैफिक को रोक देते हैं और अपनी गाड़ी मज़े से गुजार के शाना तरीके से ले जा रहे होते हैं। और हम लोग खड़े होते हैं कि भाई अभी ट्रैफिक खुलेगी, वीआईपी मूवमेंट चल रही है, अभी ट्रैफिक खुलेगी तो हम गुजरेंगे। और अब आप देखें इंडिया में, आप देखें नरेंद्र मोदी के साथ मेरा ख्याल है इतना प्रोटोकॉल नहीं होता। वो मुझे शेर याद आ गया आपकी बात पे कि हम लोग खड़े होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल। ठीक है ना, ये कौम को चाहिए, ये कौम निकले। अब इमरान खान का साथ दे ना, अभी इमरान खान के लिए निकले ना, ये देखो इस बड़वे को देखो यार, तुम अपनी जगह जाओ। ये कौम निकले, इंशाल्लाह इंसाफ भी होगा और इनके प्रोटोकॉल भी ख़त्म होंगे और आवाम को जो सहूलियात हैं वो भी मिले। आपका नाम? उसामा आज़म। उसामा, आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में G20 इजलास का इनेकाद किया गया है और इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी बात है कि इस साल इंडिया G20 जो समिट है वो होस्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर एक वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर एक ऑटो रिक्शे में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से क्या कहूँ, अच्छी बात है उसकी, वो हम्बलनेस से सफ़र कर रहा है। नो डाउट उसको फील हुआ कि सिक्योर कंट्री है, मे भी मोदी के साथ उसके अच्छे टर्म्स होने हैं और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उधर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर सी बात है एक जो हाई अथॉरिटी का बंदा होता है उसको अपनी पर्सनल ख़तरात होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। नो डाउट डिफरेंट मुल्कों की ये एजेंसीज लोग वगैरह पीछे पड़े होते हैं, कहीं पर भी बंदा खाली मिले उसको उड़ा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है अब इंडिया में भी ये ऐसी मोनोपली बहुत ज़्यादा है। अब एक ऐसे बंदे का जो एक अमेरिकन सिटीज़न है और एक मिनिस्टर भी है, इज़ इट राइट, तो वो इस तरह ऑटो में सफ़र कर रहा है, तो वो हमें क्या लग रहा है कि वो हम्बलनेस है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। वो क्या उसकी एक बड़ी ज़्यादा एक ये चीज़ शो कर रहा है कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है। समहाउ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ये शो करवाई जा रही है कि जी ये वैसे ही दिखाया गया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं UN में, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात है, IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही, फिर गांठ दबा के बैठना पड़वे कि ये दिखाया जाए कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा अनसिक्योर और अनसेफेस्ट कंट्री कोई नहीं है। एज लाइक उधर की वुमेन सेफ नहीं है, चुप कर बे कुत्ते। उधर के बच्चे सेफ नहीं है, बिल्कुल चुप। उधर की रिलीजियस कास्ट ईच एंड एवरीथिंग, ये वो जब वो सेफ नहीं है तो एक मिनिस्टर कैसे सेफ है, मुझे इस बात समझाए। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की चुत साड़। मुझे आप ये बताएं कि क्या इस तरह अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा पाकिस्तान में ऑटो रिक्शे में ट्रैवल कर सकता है? नहीं। देखें समाओ, अगर आपको याद हो कि जो लंदन की क्वीन का बेटा, आई थिंक सो मुझे नाम नहीं याद, डेविड नाम था शायद, वो आई थिंक वो मलिका के दोनों शहजादे और शहजादियाँ जब पाकिस्तान आए थे तो आपको याद होगा वो बड़े नॉर्मल वे में, बहुत सादे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया है। गिलगित गए, कश्मीर गए, लाहौर आए, इस्लामाबाद गए,
उन्होंने एक नॉर्मल सिटीजन की तरह सफ़र किया था। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ये आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ और ये वीडियोस आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोस्ट मीडिया ने उसको दिखाया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या बताया भी। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एक हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो एक डाउनफॉल की तरफ, अल्लाह ना करे डाउनफॉल की तरफ जाए, या जिस तरह जो एक सिचुएशंस है, तो अब उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रही है, और यही तो कयामत है। और क्या नाम सर, है, हमारे क्राइसिस तो एक तरफ, यहाँ पर आए दिन जो है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की आप देखें मुश्किलात कितनी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 से 2 महीने में आप देखें कि कहाँ कहाँ और कितने ब्लास्ट हुए हैं और कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। नो डाउट, बात बिल्कुल ठीक है। जब ये एक मुल्क जब डाउन जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है पाकिस्तान पर। कश्मीर उसने क्लेम किया हुआ है, सियालकोट आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सेक्टर उसने क्लेम किया हुआ है, गिलगित बल्दिस्तान सिंध तक क्लेम करता है इंडिया, सिंध तक क्लेम करता है वो। तो जब एक मुल्क इतना कुछ क्लेम कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई हाथ नहीं, अपना हाथ होगा उसके पीछे, फॉर श्योर है। अब वो बकाया जो चीज़ें हैं पाकिस्तान, जाहिर सी बात है गिरती दीवार को एक धक्का से ही ये काम चल रहा है। बम ब्लास्ट होंगे, अभी शायद मेरा ख्याल खाना जंगी भी कहीं एक टाइम आए कि आ जाए, इवन के लोग एक दूसरे का पेट फाड़ने पर आ जाए। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। क्योंकि जो एक इधर इन्फ्लेशन की लिमिट क्रॉस हो गई है और इवन के लोगों के पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो अब ये चीज़ें एक टाइम में आकर बिल्कुल बाउंड होती जाएंगी, इतना क्लोज होती जाएंगी कि इसने एक टाइम में आकर फटना है। तो तब तक, जब तक पाकिस्तान को वन मैन रूल नहीं होगा, या जब तक इधर एक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो इसको ठीक पैटर्न पर चलाए, तब तक इधर इसी तरह ही हालात रहने हैं। और तब तक इधर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जाहिर सी बात है फिर ऐसे कंट्री में वो फिर अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। तो रहने दो फिर। सर, हम पाकिस्तान का इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? पता नहीं, क्योंकि हमारे माथों के ऊपर एक लेबल लग चुका हुआ है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में भी चला जाए तो उसे कहा जाता है भाई ये एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करता है। मुसलमानों को अजीब सी निगाहों से देखा जाता है। तो हम अपना इमेज इंटरनेशनली कैसे बेहतर कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखें, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान का जो इमेज था 2019 से लेकर 2021 तक, जब तक इमरान खान का टेन्योर था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मैं जस्ट एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। ये सब दोगलापन है। ये बात शायद आप खुद भी तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान का जो इमेज था ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन के यूएन में भी इतना पॉजिटिव गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। झूठ बोलो। इमरान खान को बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग 90-100 साल तक के बंदे ने तस्लीम किया था, यार ये कोई लीडर है। बार बार झूठ बोलो। उसने अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज शो कर कर दिखाई थी। बस कर कांटू। और पाकिस्तान को इवन के बाहर के मुल्क, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और जो मुझे रिव्यूज़ भी आए, बाहर के लोग जो मतलब लाइक गोरे थे और दूसरे अरबी वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। ये सिर्फ 2-3 सालों का मैं टेन्योर आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देख लें कि जब एक लीडरशिप ऐसी आए और लोग उसको मोटिवेट करें कि नहीं यार ये ठीक है, उसकी आवाम की इज्जत की जा रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो फिर क्यों ना ऐसे बंदे को लीडरशिप दी जाए। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा बंदा आएगा ना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।